जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अतीक अहमद की उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से आज अतीक अहमद का परिवार पूरी तरह से तितर बितर हो चुका है। अतीक अहमद के बेटे असद की तो पुलिस एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। अतीक अहमद और अशरफ की भी पुलिस हिरासत में 3 लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, न जाने कहां है और किस कंडीशन में है। कभी महलों में रहने वाली आज न जाने कहां तितर बितर होकर घूम रही है। अगर बात करें अतीक अहमद के बाकी लड़कों के बारे में या बाकी परिवार के बारे में, तो वो पूरा परिवार जेल में बंद है। उसके गुर्गे न जाने कहां कहां घूम रहे हैं। तो दोस्तों, अतीक अहमद की 4 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से आज उसका पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की इस घटना को शुरुआत करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं प्रयागराज में। 1980 और 1985 के बीच में प्रयागराज में अतीक अहमद का पूरी तरह से वर्चस्व था। उस समय पर उसके ऊपर न जाने कितने हत्या के केसेस थे, तमाम लोगों का मर्डर उसने किया हुआ था और ऐसे अनगिनत केसेस थे जिसमें अतीक अहमद ने लोगों की प्रॉपर्टी को हथियाया हुआ था, यानी अपने कब्जे में लिया हुआ था। उसी दौरान दोस्तों अतीक अहमद की मुलाकात होती है चांद बाबा नाम के एक अतीक अहमद से भी बड़े गुंडे से। उन दोनों की मुलाकात के बाद अतीक अहमद का जो वर्चस्व था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। चांद बाबा ने अतीक अहमद को ऐसी बातें सिखाई जिनकी वजह से अतीक अहमद ने अपना वर्चस्व और भी ज़्यादा तरीके से फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक घटना ने अतीक अहमद और चांद बाबा के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया था। असल में जब चांद बाबा का वर्चस्व पूरी तरह से प्रयागराज में फैल रहा था, तो उस समय पर उन्होंने अतीक अहमद से बोला कि अब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, यानी अब चांद बाबा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो अपने पर्चे वगैरह भर देता है और एक आधे इलेक्शन को जीत भी जाता है, उसी समय पर अतीक अहमद भी चांद बाबा से बोलता है कि अब मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। लेकिन इस बात को सुनने के तुरंत बाद चांद बाबा ने अतीक अहमद को धमका दिया, उसे डांट दिया कि तेरी क्या औकात, तेरी क्या मजाल कि तू मेरे सामने इलेक्शन लड़े। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक बहुत बड़ी गलती का सपना अतीक अहमद ने देख लिया था। असल में अतीक अहमद ने उसी दिन सोच लिया था कि अब मैं चांद बाबा के ग्रुप को पूरी तरह से छोड़ दूंगा और मुझे लड़ना तो असल में इलेक्शन ही है। और दोस्तों, अतीक अहमद अपनी इस बात पर पूरी तरह से कायम रहता है और चांद बाबा के ग्रुप को छोड़कर अपना खुद का ग्रुप बड़ा कर लेता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो वहीं से इलेक्शन भी लड़ता है। इलेक्शन लड़ने के यानी विधायक बनने के पूरे 3 महीने के बाद ही उसने चांद बाबा की गोली मारकर हत्या भी कर दी। इस गलती को आप कह सकते हैं कि अतीक अहमद के वर्चस्व के बढ़ने की शुरुआत यहीं से हुई थी। यानी यहां पर प्रयागराज में जो बड़ा गुंडा था वो था चांद बाबा, और अब अतीक अहमद ने चांद बाबा की हत्या कर दी थी, तो अब जो बड़ा गुंडा था वो था दोस्तों अतीक अहमद। अतीक अहमद का वर्चस्व फैलता गया और लोग उससे डरने लगे। ये घटना इतनी ज्यादा फैल गई थी कि पूरे हिंदुस्तान में अब लोगों ने अतीक अहमद के नाम को जान लिया था। उस समय की जो सरकार थी उसमें भी अतीक अहमद के बारे में पता चल चुका था। पुलिस भी पूरी तरह से अतीक अहमद के पीछे पड़ गई थी। और दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की बड़ी और सबसे पहले वाली गलती। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अतीक अहमद की दूसरी गलती की तरफ। अतीक अहमद की दूसरी गलती को आपको बताने के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं 2007 में। ये जो घटना है, ये घटना है 17 जनवरी 2007 की। 17 जनवरी 2007 को प्रयागराज में ही अतीक अहमद ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया हुआ था। उस प्रोग्राम में न जाने कितने लोग आए हुए थे, बड़े बड़े पुलिस वाले और बड़े बड़े नेता भी उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एक मदरसा था। उस मदरसे में शाम होते ही 17 जनवरी 2007 को 4 बंदूकधारी जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद मदरसे में काम करने वाले लोग जब दरवाजा खोलते हैं तो वो चारों बंदूकधारी उन मदरसे में काम करने वाले लोगों को धक्का दे देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां थी, वो भी बहुत बड़ी तादाद में।
वो लड़कियों के कमरे में जाते हैं और लड़कियों को सबसे पहले वहां से सिलेक्ट करते हैं, यानी वो देखते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है। और ये प्रोसेस पूरा उन्होंने नकाब को हटा हटा कर किया था, यानी नकाब को हटा हटा कर वो लोग लड़की सिलेक्ट करते हैं। 2 लड़की उन्हें पसंद आती हैं और वो 2 लड़कियों को ले जाकर रात भर उनके साथ बलात्कार करते हैं और अगले दिन सुबह को उन लड़कियों को मदरसे के गेट पर डालकर भाग जाते हैं। दोस्तों, इस केस में अतीक अहमद के भाई अशरफ का नाम पूरी तरह से आया था। हालांकि अतीक अहमद के कहने पर पुलिस वालों ने इस केस में कुछ और लोगों को फंसा दिया था, लेकिन पब्लिक को, यानी आजू बाजू के जितने भी उस समय पर लोग थे, उन सभी को अतीक अहमद पर पूरी तरह से शक था कि जो कांड है ये अतीक अहमद ने ही कराया है। और दोस्तों, 2007 के इस कांड के बाद अतीक अहमद ने तब से लेकर अभी तक अपनी जिंदगी में कोई भी इलेक्शन नहीं जीता था, क्योंकि अतीक अहमद के खुद के लोग इस घटना से, और इस घटना को उस टाइम पर नाम पड़ा था मदरसा कांड, इस घटना से पूरी तरह से अतीक अहमद से गुस्सा हो गए थे। और दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की जिंदगी की गलती नंबर 2। अब दोस्तों बढ़ते हैं अतीक अहमद की तीसरी गलती की तरफ। और दोस्तों, तीसरी गलती के लिए हमें जाना पड़ेगा 2005 में, जब अतीक अहमद और अतीक अहमद के लोगों ने राजू पाल की हत्या कराई थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजू पाल कौन था। राजू पाल अतीक का ही एक साथी था। उसके ऊपर भी हत्या के, किडनैपिंग के और बहुत सारे इसी तरह के मुकदमे चले हुए थे, लगे हुए थे। लेकिन यहां पर राजू पाल ने एक गलती की थी, और वो गलती थी अतीक अहमद, यानी अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की। अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ राजू पाल ने इलेक्शन लड़ा था और उस इलेक्शन को राजू पाल जीत भी गया था। जब राजू पाल ने उस इलेक्शन को जीत लिया तो अतीक और अशरफ दोनों भाई इसकी जीत से पूरी तरह से बौखला गए थे और उन लोगों ने राजू पाल को प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अब इस बात को आप जरा एक बार इमेजिन करके देखिएगा कि राजू पाल की जो गाड़ी थी वो आगे भाग रही थी और उसके पीछे थे अतीक अहमद के गुर्गे, जो बंदूक लेकर उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि राजू पाल किसी भी हालत में बचने न पाए। यहां तक कि आप उनकी निर्दयता का, यानी उनकी क्रूरता का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राजू पाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहां पर जाकर अतीक अहमद के लोगों ने राजू पाल को गोलियों से भून डाला। जब राजू पाल की पोस्टमार्टम कराया गया, यानी उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, तो पुलिस वालों ने कम से कम 19 से भी ज्यादा गोलियां उसके शरीर से निकाली थी। और दोस्तों, यह थी अतीक अहमद की तीसरी गलती। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं अतीक अहमद की चौथी गलती की तरफ। असल में अतीक अहमद की चौथी गलती के लिए हम लोगों को आज के ही समय में आना पड़ेगा, यानी 24 फरवरी 2023 में आना पड़ेगा। 24 फरवरी 2023 में उमेश पाल की हत्या में भी अतीक अहमद का ही नाम आया था, उसकी पत्नी का नाम आया था और उसका एक बेटा तो कैमराज में, यानी जो वीडियो वायरल हुई थी उमेश पाल की हत्याकांड की, उसमें पूरी तरह से देखा गया था। सबसे पहले बात करते हैं कि उमेश पाल असल में है कौन। उमेश पाल राजू पाल का भाई था और वो उस घटना में जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो उसमें पूरी तरह से, एक तरह से चश्मदीद गवाह था और वो अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने वाला था। इसी वजह से अतीक अहमद और अतीक अहमद के लोगों ने उमेश पाल की हत्या कराई दोस्तों 24 फरवरी 2023 को, जो अतीक अहमद की चौथी बड़ी गलती थी। और दोस्तों, अगर बात करें अतीक अहमद की एक और गलती के बारे में, तो वो गलती थी दोस्तों, अतीक अहमद ने 2023 में समय को पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि 2023 में भाजपा की सरकार में जितने भी गुंडे थे, जितने भी किडनैपिंग करने वाले लोग थे या जितने भी इस तरह के लोग थे, उन सभी लोगों पर योगी सरकार ने पूरी तरह से नकेल कसी हुई है। चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो और भी बहुत सारे छोटे मोटे गुंडे। असल में इस सरकार में छोटे मोटे गुंडों के पैरों में गोली मारकर उन्हें जेल में डाला जा रहा था। अगर कोई बड़ा गुंडा था तो उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर किया जा रहा था। अब दोस्तों, अतीक अहमद की चौथी बहुत बड़ी गलती, ये 2 गलतियां रही। सबसे पहली गलती उमेश पाल की हत्या और दूसरी गलती समय को ना पहचानना। काश अतीक अहमद ने समय को पहचान लिया होता तो आज अतीक अहमद जिंदा होता। अब दोस्तों, आपको इस
वीडियो के बारे में क्या कहना है, यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं अतीक अहमद और उसके जीवन और उसके परिवार के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरी घटना में, किसी दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।